आजचा टॉपिक आहे मार्केट अनालिसिस. ठीक आहे, पहिल्यांदा मी माझं इंट्रोडक्शन देतो. मी अभिजित पाटील. माझी इंजिनिअरिंग तर 10 साली कंप्लीट झाली मेकॅनिकल मध्ये. त्यानंतर मी MBA फायनान्स केलं नेल इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज मुंबई. Then I started my business in 2014. मी 14 मध्ये बिझनेस मध्ये आलो. इनिशियली पार्टनरशिप मध्ये होतो. 15 नंतर मी प्रोप्रायटर झालो. प्रोप्रायटर म्हणजे सोलो एकटा बिझनेस स्टार्ट करायला. मी आता गाड्यांचे चाइल्ड पार्ट असेल, इन्सर्ट्स आणि कटिंग टूल्स जे असतात ते कन्झ्युमर्स असतात त्यांच्या डीलरशिप मध्ये पण काम करतो. करंटली मी टियर 2 लेवलला आहे. जसं की बजाज आहे, बजाज नंतर टियर 1 असतात संजीव ऑटो. तर मी संजीव ऑटोसाठी काम करतो आणि मार्केटलाही सेल करतो. हॅलो सर. हॅलो, हा, आवाज येतोय का माझा? हॅलो हॅलो हॅलो. अभिमन्यू सर. हा, हॅलो हॅलो. हॅलो, आवाज येत नाहीये का? Yes sir, your voice is coming but थोड़ा सा लो आ रहा है सर. ओके, आता येतोय का? Yes. Hello? Yes sir. स्टार्ट करू मग? Yes, sir. Sir, 1 minute sir. Sir, 1 minute. Sir, So you can start. Sir, I would like to give you an introduction from from our side. First of all, good evening to one and all present here. We all are here. We all are here for the market analysis session. EDC team of JICA has organized this online session on market analysis. Now, let me introduce you all to our today's speaker for the session, Mr. Abhimanyu Patil sir. Mr. Abhimanyu Patil sir has completed mechanical engineering from JICA itself. He's 2010 passed out of JICA. And following this, he also completed his master's degree in management studies in finance. Currently, he's the managing director at iMake Technology. So, what is iMake Technology? It is an innovative and other like machining component manufacturing company, which was established in 2015. Currently, they have a good manufacturing facility with some advanced machine tools. Sir, it's an honor for all of us to have you here. Now, I'd like to handle the session to Abhimanyu sir. We all are really excited to hear from you. Thank you, sir. फ्रेंड्स, हॅलो. माझ्याबद्दल ते इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे. तुम्हाला हे सेशन मराठीत देईल जो की खूप इंटरॅक्टिव्ह आहे. कारण की मी तुम्हाला सेशन देण्यापेक्षा तुम्ही बोर होण्यापेक्षा तो इंटरॅक्टिव्ह राहिला तर हा चांगला सेशन होईल. आणि तुमच्या काही आयडिया असतील किंवा तुम्हाला बिझनेस बद्दल काही विचारायचं असेल तर तुम्ही डायरेक्टली मला विचारू शकता या सेशन मध्ये. आणि तुमच्यापैकी जर कुणी कॅमेरा ऑन करून जर बोलू शकत असेल तर हा सेशन थोडा इंटरॅक्टिव्ह होईल. शक्य असेल तर ठीक. ठीक आहे, माझं इंट्रोडक्शन तर दिलेलं आहे. एक्चुअली यहाँ पे बहुत लोग हैं जिसको दे डोंट अंडरस्टैंड मराठी सर. So can you please hello? I will start in English. Okay. English or Hindi will be good. Okay. So today's session about market analysis. My introduction already has done. So I will start to the session. First, what is marketing? Standard definition for marketing is activity or set of institution and process for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. But this is totally standard definition. Simple way में मैं कह सकता हूँ कि marketing is activity of showing and advertising a company's product in the best possible way. आपका कोई भी प्रोडक्ट हो वो बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे आप कस्टमर के पास पहुंचा रहे उसके मार्केटिंग करेंगे. ठीक है. There are main points, 4 P's of marketing: product, price, place, promotion.
प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैन बी, अगर मैं कोई गुड बना रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट, सपोज मैं आई एम मैन्युफैक्चरिंग गेयर, तो गेयर इज माय प्रोडक्ट, माय फॉर मी गेयर इज माय प्रोडक्ट। कोई अगर सर्विस बेच रहा है, लाइक सपोज कोई कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, सपोज बजाज ऑटो को सप्लायर चेन के पास यानी डिस्ट्रीब्यूटर के पास व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट करना है, तो उनका प्रोडक्ट हो गया ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज सर्विस। कोई रहते जैसे कि वकील लोग हैं, लॉयर्स देयर प्रोडक्ट इज कंसल्टिंग और कुछ एडवाइस देना, दैट्स देयर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन आप क्या करते हो, उसके हिसाब से प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अभी सेकेंड थिंग है प्राइस इज मेन फैक्टर फॉर दैट। प्राइस कैसे डिसाइड होती है, कोई भी कंपोनेंट को अपन कौन से प्राइस पे बेचना है, सेलिंग प्राइस, उसको डिसाइड कैसे करेंगे, उसके पीछे लगने वाली कॉस्ट प्राइस। अभी सपोज मेरे रिलेटेड बोलते हैं, अब मैं गेयर बेचता हूँ, तो उसके पीछे प्रोडक्ट प्राइस क्या रहेगी मेरी, कि उसके पीछे लगने वाला रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल के बाद क्या लगता है प्रोसेस, यहाँ पे उसके पीछे मैन पावर लग रहा है, तो दिन भर काम कर रहे हैं, मैन पावर का खर्चा मैं उसमें ऐड करूंगा। उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट है, जैसे कि मैनेजमेंट का खर्चा ऐड करूंगा। फिर उसके बाद में मेरा जो मेरे इन्वेस्टर्स है उनका रिपेमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फैक्टर है, रेंट फैक्टर है, ये सारे चीज ऐड करके जो उसके पीछे लगने वाली कॉस्ट है, आई विल कैलकुलेट दैट। देन आफ्टर दैट फॉर ग्रोथ फैक्टर आई विल ऐड माय प्रॉफिट मार्जिन, और उसके बाद इन्फ्लेशन फैक्टर जो ऐड होगा उसके सब मिला के मैं उसकी प्राइस डिसाइड करूंगा। लेकिन प्राइस डिसाइड करने के लिए हर एक को अपने कॉस्ट प्राइस इंपॉर्टेंट है, तो कौन से प्राइस पे अपन सेल कर रहे हैं। सेम प्रोडक्ट, एक आधा प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कॉफी आपको 20 रुपीज में मिलती है और सीसीडी में आपको 200 रुपीज में मिलती है, लेकिन सीसीडी की कॉफी 200 में क्यों मिलती है, कॉफी का कंटेंट सेम है, उसको मिल्क उतना ही लगने वाला है, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग का जो खर्चा है उसको वो कॉस्ट प्राइस में ऐड करेगा और दैट विल बी सेल्ड ऑन प्राइस, इसलिए उसकी जो प्राइसिंग है वो 200 रुपीज हो जाएगी। तो सेकेंड पी इज फॉर प्राइस, थर्ड इज प्लेस। कंसीडर कीजिए आपने सीसीडी खोलना है, आप कोई भी विलेज में या कोई भी तालुका लेवल पे खोलेंगे क्या, विलेज या टाउन लेवल पे खोलेंगे। अगर आपने विलेज में सीसीडी खोल दिया तो क्या हो जाएगा, आपको कस्टमर नहीं है आपके पास, किसके पास बेचना है, नो वन विल बाय फॉर 200 रुपीज कॉफी। सो प्लेस भी उतना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। टीयर 1 सिटीज है, टीयर 2 सिटीज है, यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जो सीसीडी रिलेटेड। अगर आप सपोज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बॉम्बे में आके बेच रहे हो, ये लॉजिकल है क्या, तो प्लेस उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ अपना प्रोडक्ट बेचना है। दिस इज द थर्ड पी फॉर 4 पीज ऑफ मार्केटिंग। फोर्थ पीज प्रमोशन। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचना है तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट लगता है। एडवर्टाइज कैसे करेंगे आप, एडवर्टाइज करना यानी प्रमोशन करना अपने प्रोडक्ट को बाहर। सपोज मैं कुछ बेच रहा हूँ बाहर, तो मुझे उसके लिए पता चलना चाहिए कि लोगों की सर इनके पास ये बनता है तो मुझे ये बेचना है बाहर। So my marketing guy will be go outside and tell we are manufacturing this and we can sell you to at this price. That is promotion. CCD को कंटिन्यू करते हैं। अगर CCD का प्रमोशन करना है, कोई औरंगाबाद में CCD आई थिंक याद नहीं मुझे, लेकिन 2008 में समथिंग आया था, तो प्रमोशन उसका कैसे होगा। कोई भी कॉलेज एरिया, औरंगाबाद के कॉलेज एरिया जैसे कि उस्मानपुरा अपना गवर्नमेंट कॉलेज है, देवगिरी कॉलेज है, सेम एरिया में होता है। जेनीसी वहाँ पे MGM है, जेनीसी कॉलेज है और बहुत सारे कॉलेज है। वहां पे एक बिल बोर्ड पे एक साइन बना है कि यहाँ सीसीडी खुल गया। दैट इज अ प्रमोशन फॉर दैट प्रोडक्ट। दीज आर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। देन टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। मैं आपको मार्केटिंग का एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, इसलिए आप हर एक चीज को भी आपको हाईलाइट कर रहा हूँ एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्चुअली कोई भी अपना ब्रांड जो है, एक आधा सेलिब्रिटी है जैसे कि ऑनलाइन सेलिब्रिटी, यू आर वाचिंग वीडियोस ऑन मोटर ऑक्टेन, ओके, ही इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट कार्स एंड अदर थिंग्स, ठीक। उस टाइम एक आपको लिंक आता है और खुद एडवर्टाइज करता है कि आप ये कंपनी का इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो मेरे पास आ जाए, इसलिए इंश्योरेंस खरीद लीजिए। तो दैट इज द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कोई भी कंपनी वो इन्फ्लुएंसिंग पर्सन को बोलेगा कि मेरी मार्केटिंग करो
that will be the influencing marketing. बेस्ट एग्जांपल बोले तो बीजेपी इन 2014 बीजेपी ने मोदी जी को प्रमोट किया. मोदी जी वाज इन्फ्लुएंसर फॉर बीजेपी कैंपेन. उन्होंने जो गुजरात मॉडल था, गुजरात मॉडल पूरा लोगों के पास एक्सपोज किया कि ऐसा ऐसा डेवलपमेंट किया गुजरात मॉडल की. उसकी वजह से लोगों ने उनको पसंद किया और हमने उनको प्राइम मिनिस्टर बन के चुन के दिया. उसके बाद उनके सीट्स आने लगे. दैट्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. सेकंड है रिलेशनशिप मार्केटिंग. बेसिकली रिलेशनशिप मार्केटिंग इज हैविंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. कोई भी कंपनी क्या करेगी, कोई भी अपने प्रोडक्ट्स के कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म, दिस इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एक्चुअली. एखादा कस्टमर मेंटेन है, कस्टमर रिटेंशन. जैसे कि उसके एग्जांपल बोले तो we can say Tata and Maruti. Currently Maruti shares is 50% in market. Before that, entering Tata in market, in this after Land Rover and Jaguar acquisition, Tata changed his strategy from selling to safety rating. Then Maruti share was 70%. Now Maruti share is 50%. Why? Because in last 3-4 years, Tata changed its strategy and they changed the design of cars. They went for safety factors. तो इसकी वजह से क्या हुआ, कस्टमर रिटेंशन उनका हो गया, उनका माउथ पब्लिसिटी हो गया और टाटा का सेल मार्केट में बढ़ने लगा और मारुति का शेयर दिन ब दिन कम होगा. अगर मारुति अपना शेयर बचाना चाहते हैं तो they have to work on safety factors and all this. The relationship, that's why customer retention is also important. तो टाटा ने कस्टमर के साथ एक रिलेशन बनाया कि हम आपको सेफ्टी देते हैं और उसकी वजह से टाटा भी सेल कर रहा है. This is the example for relationship marketing. Third thing is viral marketing. Viral marketing is sell technique that involves organic or word of mouth information. जैसे कि कोई भी अपन बोलते कि ये प्रोडक्ट ले लो, अच्छा है, एक दूसरे में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अपन शेयर करते हैं और वो उसके वायरली स्प्रेड हो जाते हैं. दैट इज वायरल मार्केटिंग. लाइक व्हाट्सएप पे कई बार ऐसे होते हैं कि रूमर्स आते हैं कि यहाँ पे दंगे चल रहे हैं. दैट्स वायरल, बट दैट्स नॉट मार्केटिंग, दैट्स थ्रेट. उसका बेस्ट एग्जांपल था जब हॉटमेल ने 1996 में अपना एक वेब ईमेल ब्राउजर लॉन्च किया था, ईमेल, और उसमें एडवर्टाइजमेंट किया था फ्री लॉगिन फॉर ईमेल्स. तो उसमें कोई भी आदमी अगर दूसरे आदमी को ईमेल भेज रहा है तो वहां पे उनका एक लिंक आता था और वो लिंक को एडवर्टाइज आता था कि आप फ्री लॉगिन करें सो दैट आपको जीमेल का हॉटमेल का एक्सेस मिले. दैट वाज वायरल मार्केटिंग. देन ग्रीन मार्केटिंग. बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ना, वी आर नेचर फ्रेंडली, वी आर यूजिंग ग्रीन थिंग्स और हम पेपरलेस वर्किंग. दीज आर ग्रीन मार्केटिंग टाइप्स. उसका एग्जांपल बोल सकते हो करंटली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स प्रमोट कर रहे हैं कि वो पोल्यूशन कम प्रोड्यूस करते हैं वगैरह. लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. उसमें से रिन्यूएबल एनर्जी बहुत कम है. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन. लेकिन वहां पे भी थर्मल पावर स्टेशन पे भी कहीं ना कहीं तो वहां पे कंबशन ऑफ फ्यूल हो रहा है और वहां पे मार्केट ग्रीन हाउस वहां पे मार्केट पोल्यूशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है. लेकिन अपन उसके सुडो मार्केटिंग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर ग्रीन मार्केटिंग टाइप, but they are promoting like we are not pollution-less cars and we are manufacturing pollution-less. This is type of marketing. तो कहीं ना कहीं तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है. सिर्फ बैलेंस ये हो रहा है कि सिटीज में उसका पोल्यूशन कम हो रहा है और पोल्यूशन जहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वहां पे वो ट्रांसफर हो रही है. Then keyword marketing. Keyword marketing basically works on web, internet. If you are searching online watch, you are searching Google, if you are typing online watch on Google, तो वहां पे आपको आएगा कि डिफरेंट ब्रांड्स के खुद के प्रमोशन आएगी. जैसे कैसियो आएगी, एडिफिस आएगी, या टाटा का कोई ब्रांड आएगा, टाइटन के कोई ब्रांड्स आएगी. दैट इज कीवर्ड मार्केटिंग.
आप ऑनलाइन कुछ भी टाइप करोगे, वॉच, ऑनलाइन वॉच या ऑनलाइन जीन्स या कोई भी प्रोडक्ट समझ लो, तो उसके लिए कीवर्ड मार्केटिंग से वहां पे उस खुद का प्रमोशन करेंगे कंपनी। मार्केट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च के 6 डिफरेंट टाइप्स है: क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च, secondary research, branding research, and customer research. Basically, qualitative research is, this can be considered words or meaning. Qualitative research में लोगों से अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में अपन इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, कैसा चल रहा है, आपको आपने कभी यूज किया है, एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा था। दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी टेकिंग डेटा, लाइक इस महीने में कितना सेल हुआ, कॉम्पिटिटर्स का सेल कितना है, उसके प्राइसिंग क्या थी, टोटल कस्टमर का ग्रोथ रेट क्या है, कस्टमर कितने बढ़ रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है। दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। देन थर्ड इज प्राइमरी रिसर्च। व्हाट इज प्राइमरी रिसर्च? प्राइमरी रिसर्च इज एक्सपर्ट एडवाइस लेना, जैसे कि सर्वे करना, ब्रांड अवेयरनेस करना, फिर क्वेश्चनर लेना, लोगों से फीडबैक लेना, फॉर्म भरवा के कहीं जाते हैं अपन फॉर्म अपने से फॉर्म भरवा के लेते हैं कि कैसा, हाउ वाज द सर्विस। एंड फोर्थ इज सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च में सपोज मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो कौन से प्राइस पे बेचते हैं, उनका मार्केट कौन सा है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनका मार्केट स्ट्रेंथ कितना है, मार्केट कैप्चर कितना, कितना परसेंट मार्केट कैप्चर है। दैट विल बी कंसिडर सो दैट वी कैन एंटर इन दैट। अब कितने परसेंट से अपन वहां पे अपने स्ट्रेंथ देके कितना अपन मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। दैट इज सेकेंडरी रिसर्च। देन फिफ्थ इज ब्रांड रिसर्च। Brand research is a process of formal data collection and empirical analysis that explores both your reputation and your visibility to help you better understand and marketplace and your firm's role in it. Brand research can also help you understand the characteristics that truly set you apart from the competitors in the eye of your prospective clients. That is branding research. आपके ब्रांड के लोगों के मन में क्या वैल्यू है, आपको डिस्टिंग्विश कैसे करता है, कौन से लेवल से करता है और क्यों करता है। दैट इज ब्रांडिंग रिसर्च। देन सिक्स्थ इज कस्टमर रिसर्च। कस्टमर रिसर्च इज कंडक्टेड सो दैट आइडेंटिफाई कस्टमर सेगमेंट, नीड, बिहेवियर्स. It can be carried out as a part of market research, user research, or design research. Even so, it always focus on researching current and potential customers of a specific brand product in order to meet the customer need अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस ग्रोथ। कस्टमर रिसर्च में कस्टमर्स की नीड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको क्या एक्सपेक्टेशन है, अपने प्रोडक्ट्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ये सारे रिसर्च अपनी समझ में कि अपने प्रोडक्ट में अपने इंप्रूवमेंट कितना करना है, लोगों को और क्या चाहिए रहता है, उसमें खामियां क्या है, सो दैट वी कैन रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम्स एंड वी कैन डिलीवर अ गुड प्रोडक्ट। तो कस्टमर रिसर्च इज इंपॉर्टेंट आल्सो टू सस्टेन इन मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म. So these are the basic types of marketing research. There are multiple marketing research, but I am just briefing you some important research. Then dimension of market analysis. There are different type of market analysis. Market size क्या है, market trends, market growth rate, business opportunity, market profitability, industry cost structure, distribution channels, key success factor, and key success details. We'll discuss one by one. Market size. आप मार्केट, कोई भी प्रोडक्ट का मार्केट साइज कैसे फाइंड कर सकते हो, इसके लिए मैं एक आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ बाद में. सपोज यू वांट टू सेल टू व्हीलर्स, तो आपको टू व्हीलर्स का मार्केट साइज कैसे पता चलेगा. टू व्हीलर्स कौन यूज करते हैं, जब बच्चे 10th क्रॉस करते हैं, 11th 12th में जाते हैं, या लड़कियां 10th क्रॉस करेंगे तो उनको उनके पेरेंट्स तुरंत टू व्हीलर या खरीदने देते हैं. बच्चे जब इंजीनियरिंग जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो उनको उनके पेरेंट्स
गाड़ियां खरीद के देते हैं। तो एक डेटा हो कि व्हाट इज योर मार्केट साइज, तो आपको पता है कितने बच्चे स्कूल में, कितने बच्चे कॉलेज में आते पढ़ते हैं। यू कैन गेट दिस डाटा फ्रॉम गवर्नमेंट डेटा कि कितने इस साल 55,000 बच्चों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, इस साल 1 लाख बच्चों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन, सो दैट यू कैन गेट दिस डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट डेटा। ट्रेड एसोसिएशन डेटा, बहुत सारे एसोसिएशन रहते हैं कि उनके पास डेटा रहते हैं कि हमारे पास इतने कस्टमर्स है। बहुत जैसे कि हमारे कटिंग टूल्स के एसोसिएशन, उनका एसोसिएशन रहता है कि भाई औरंगाबाद में इतने कस्टमर्स है, यू कैन सेल कार्बाइड टूल्स टू देम। तो उनके पास से अपने को डेटा मिल सकता है। थर्ड इज फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम मेजर प्लेयर्स। अगर आपको मार्केट का अंदाजा लगे, जैसे कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डूइंग शेयर मार्केट, बट आपको एनालिसिस पता है, कोई कंपनी का एनालिसिस करना कैसे करना है तो पता है, तो उसकी बैलेंस शीट देखनी है कि उसका मार्केट में सेल कितना है। उसके बैलेंस शीट से आपको समझ में आएगा कि उसका सेल कितना है, उसके कॉम्पिटिटर्स का सेल, सब सबमिशन करोगे तो यू विल गेट द व्हाट इज एक्चुअली मार्केट साइज। यू कैन गेट डेटा फ्रॉम कंपनीज बैलेंस शीट। देन कस्टमर सर्वे, देन मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स में अभी फिलहाल कौन सा ट्रेंड चल रहा है इसके ऊपर अपन स्टडी कर सकते हैं। जैसे कस्टमर एनालिसिस, कस्टमर को पूछ के कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। चॉइस मॉडलिंग, कंप्यूटर एनालिसिस, कंप्यूटर्स क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचता है, कौन से लेवल पे बेचता है, फिर उसमें रिस्क क्या है। फिर प्रोडक्ट्स का, उनके प्रोडक्ट्स से रिसर्च कर सकते हैं आप, उनके अपने प्रोडक्ट्स से उनका प्रोडक्ट्स कितना डिफरेंट है। फिर एडवर्टाइजिंग द रिसर्च, हमने इतने प्रोडक्ट की रिसर्च की है, उनका प्रोडक्ट ऐसा था, हमारा ऐसा था, तो अपना खुद की एडवर्टाइज, रिसर्च के भी अपन एडवर्टाइज कर सकते हैं उसके। और मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग एंड स्टिमुलेटिंग टेस्ट मार्केटिंग, आई विल नॉट बी गोइंग ब्रीफ फॉर दैट। मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ विल यू डिसाइड मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी। कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते समय आपको समझना चाहिए कि इसका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, ये प्रोडक्ट कौन से लोग खरीदने वाले हैं। बायर पावर, सप्लायर पावर, barriers to entry, threat of substitution products, rivalry among the firms in the industry. Bajaj, we can consider for Bajaj. Bajaj के पास different type of टू व्हीलर्स है, जैसे प्लेटिना भी है और बड़ी 350 पल्सर भी है। तो ही नोज द बायर प्रोडक्ट कि मेरे जो टाउन के लोग हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं, दे विल गो फॉर बायर प्लेटिना। और जो अपर सेगमेंट है, जैसे टीयर 2 सिटीज, टीयर 1 सिटीज, दे विल गो फॉर 350 मॉडल। तो दैट इज द बायर पावर। सो बजाज ने क्या है, हर एक सेगमेंट के लिए एक प्रोडक्ट बना के रखा है, बायर पावर समझ के। उसके बाद सप्लायर पावर, फिर सप्लायर पावर यानी अपने सप्लायर्स की पावर क्या है, उसकी ऊपर से मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी देखने जाते हैं। जैसे कि बजाज के सप्लायर्स कौन है, वी आर सप्लायर्स फॉर बजाज। बजाज के सप्लायर्स कौन है, एंड्योरेंस, वेरॉक फॉर गियर्स असेंबली, संजू है, शॉक असेंबली, एंड्योरेंस है, वेरॉक फॉर लाइट्स एंड ऑल बॉडी पार्ट्स, फिर बडवे है जो कि चेसिस वगैरह बनाते हैं। तो उनके सप्लायर के पावर्स कितने हैं, वो कितना मार्केट में डिलीवर कर सकते हैं, कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर से उनकी मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होती है और कौन से रेट पे सप्लाई कर सकते हैं। अभी थर्ड है बैरियर टू एंट्री द थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट। जैसे कि बजाज का कॉम्पिटिटर कौन है, हीरो। हीरो का और कोई सपोज नहीं है, अभी ओला आया है। बजाज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ऑलरेडी है, चेतक उनका है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में दे जस्ट लॉन्च न्यू व्हीकल, न्यू बाइक, बट that is a big threat for Bajaj. Rivalry among the firms in industry. जो बजाज के कॉम्पिटिशन उनके अमंग्स जो राइवलरी है, वो दैट इज द फोर्थ पॉइंट। देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, existing distribution channels can be described as how direct they are to the customer. अभी बजाज के पास गाड़ियां बेचने के लिए डीलर्स है, वो कितने लोगों के पास पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। तो हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स शुड बी ऐड so that everyone will know, everyone can buy that product. Trends and emerging channels, new channels can offer the opportunity to develop a competitive advantage.
channel power structure. For example, in case of product having a little brand equity, retailers have negotiable powers or manufacturers can capture more margin. कोई प्रोडक्ट से उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत कम रहती है कि भाई इनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। पहले ऐसा था कि जैसे कि टाटा की गाड़ी को बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता था। मैं आपकी गाड़ी प्रेफर करूंगा क्योंकि मुझे Hyundai या मारुति की गाड़ी मिल रही है, बट टाटा इज नॉट गिविंग डिस्काउंट क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू उस टाइम कम थी। लेकिन नाउ टाटा गेन इज ब्रांड वैल्यू, सो पीपल आर कंसिडरिंग it's a good brand, so nobody want discount for that, ask for discount for that, otherwise company will not provide discount for that. What are the success factors? Access to essential unique resources. कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसके पीछे जो लगने वाले रिसोर्सेस है वो इतने इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिसोर्सेस मिल सकते हैं अपन वो प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। जैसे कि अपने को अभी वी आर इन शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर। अपन सेमीकंडक्टर्स के लिए ना सिलिकॉन के लिए बहुत सारा डिपेंडेंट है ताइवान और चाइना पे, बट अपने को एक्सेस नहीं, we don't have that much sources of silicon in India, so we are dependent on other countries. That is the main factor for that. Access to essential unique resources, ability to achieve economies of scale. Economies of scale means producing any product in quantum, large quantity. The China uses this strategy for that, ability to achieve economies of scale. China कोई भी product वॉल्यूम में बनाता है, करोड़ों में बनाता है और वो बेचता है, so that he will get the profit from that on market capture. So this strategy China use for every product. Access to distribution channels, supply chain management बोल सकते हैं। कोई भी कंपनी का supply chain management कितना strong है कि अगर you can consider कि Bisleri का supply chain management, Bisleri was the first mineral water in India, कि उनका supply chain management की पूरी ऐसा था कि इतना डिमांड था all over India, they can't distribute that. So that is also important. What is your distribution channels? How are you distributing your products? So that is access to distribution channel. This is also success factor to any company. Or technological progress. We have to adapt our skills, technologies according to current market scenario. Environment analysis. What is environment analysis? कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च करते समय उसका एनवायरमेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। What can we say for this? ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बोलते हैं, जैसे कि ओला है। ओला ने उसको पता है कि नाउ पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस हाइकिंग, their rate are increasing day by day, every day their rate is increasing, so they grab this opportunity. They can उनको लगा कि भाई इलेक्ट्रिकल बाइक्स इज द बेस्ट प्रोडक्ट nowadays, so that people को लोगों को क्या होता है पेट्रोल पे खर्चा करने से 50 पैसा 1 रुपया हर किलोमीटर पड़ता है वो गाड़ी, तो वो लोग उसके लिए जाएंगे। तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या है, उन्होंने कौन सी कंपनीज है कि बाबा अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रहे हैं, फिर टारगेट ऑडियंस क्या है उनकी, फिर टारगेट ऑडियंस क्या है, हर एक टू व्हीलर वाला जो बाइक खरीद सकता है वो उसकी टारगेट एनालिसिस है। फिर SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। What are strength for Ola? Ola is giant company. They have good investors, so that is their strength. They have good market value, brand value. क्योंकि ओला ने जो उनकी टैक्सी सर्विस थी उनकी वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो चुकी थी। That was their strength. So what is weakness? Their weakness is they were never in this business. ऑटोमोबाइल सेक्टर में कभी नहीं। That was their weakness. उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या थी? अपॉर्चुनिटी थी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में they can produce lot of vehicles and they can sell it. And what is threat for that? New companies that will come in that electrical vehicle, that is threat for that. That is SWOT analysis for Ola Electricals. What is market segmentation? अभी ओला को अगर कोई उनकी बाइक बेचनी है, जनरली बॉयज गो फॉर गेयर्ड व्हीकल्स, टू व्हीलर, जैसे कि उनको बॉयज को पल्सर पसंद आएगी वगैरह, लेकिन गर्ल्स डोंट गो फॉर दैट। गर्ल्स मोपेड पे जाती है, जैसे कि एक्टिवा है, प्लेजर है, व्हाटएवर। तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है?
मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, दे आर गोइंग फॉर मोपेड व्हीकल्स नाउअडेज, दे आर नॉट गोइंग इन बाइक। फिलहाल तो उनका कोई प्रोडक्ट है जो बाइक में नहीं, तो उन्होंने अभी उनका जो सेगमेंटेशन है उसको कर्व कर दिया, छोटा कर दिया कि भाई हम सिर्फ मोपेड में ही जाएंगे। तो दैट इज देयर स्ट्रेटेजी इन ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन। यानी ग्लोबली वो कितने जगह वो अपने व्हीकल्स बेच सकते हैं। फिलहाल तो उन्होंने स्टार्टअप किया है, दे हैव टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई इन ऑल ओवर इंडिया, सो दे वोंट गो फॉर ग्लोबल, बट उनका स्ट्रेटेजी रहेगा कि मैं ग्लोबल मार्केट में कैसे मेरे प्रोडक्ट बेच सकती हूँ। अब मार्केट सेगमेंटेशन में आए थे, अब उसको और डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन? आपको पता है सबसेट्स, सेट्स, वेन डायग्राम। सो सबसे इंपॉर्टेंट, serviceable obtainable market is subset of serviceable available market, and serviceable available market is subset of total addressable market. Yani SOM is subset of SAM, SAM is subset of TAM. So what is total addressable market, or you can say total available market for any product? आपके प्रोडक्ट के लिए टोटल मार्केट कितना अवेलेबल है, दैट इज TAM. उसके एग्जांपल बता सकता हूं मैं आपको। से यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फेयर ट्रेड कॉफी, आपको कॉफी लॉन्च करनी है। आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है? एवरीवन हु ड्रिंक्स कॉफी, कोई भी जो बंदा कॉफी पीता है वो आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, अवेलेबल मार्केट है। जिसको कॉफी पसंद आती है वो आपका टोटल मार्केट होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या आता है? सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। यू आर स्टार्टिंग योर डिस्ट्रीब्यूशन इन लिमिटेड रीजन, से यूनाइटेड स्टेट्स, एंड सेलिंग टू पीपल हु लाइक हायर एंड कॉफी। आपका उसमें सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट कौन सा है? आपको एक हाई एंड कॉफी बेचना है कि जो लोग जैसे यूएस में खोलना है आपको, और जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं वहां पे आपका वो कॉफी शॉप खोलना है आपको। सो दैट इज टोटल सर्विसेबल एड्रेस। देन व्हाट इज योर SOM, टोटल सर्विसेबल ऑब्टेन मार्केट। तो SOM जो है, सपोज आपके पास SOM बहुत बड़ा है, सर्विसेबल एड्रेस मार्केट, बट यू डोंट हैव रिसोर्सेज फॉर दैट। आपको पता है कि यूएस में अगर आज 10 करोड़ लोग कॉफी पीते हैं, सपोज 10 करोड़ लोग कॉफी पीते हैं, जो हाई एंड कॉफी पीते हैं, लेकिन आप 10 करोड़ लोगों को सप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास उतने चैनल्स ही नहीं है, आउटलेट्स ही नहीं है, उतने काम करने वाले बंदे ही नहीं है। हाउ कैन यू सप्लाई? तो आप क्या पता है, आप मैक्सिमम 1000 लोगों को कॉफी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दैट इज योर SOM, सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो SOM है, so that is actually you are supplying the coffee for 1000 people, then SAM is the total market available। अगर वहां पे 1 करोड़ लोग कॉफी पीते हैं, उसमें से 1000 लोगों को आप सप्लाई कर सकते हैं, तो SAM विल बी आप टोटल ऑप्टेन मार्केट। तो आपके लिए चांस क्या है, यू कैन एक्सपांड SOM टू SAM। आपको उतना एक्सपांशन चांस है वहां पे, लेकिन आपके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास फंड्स नहीं है। That is your problem. That's why your market will be SOM. So this is the segmentation of your market. For example, imagine आपको एक ऑनलाइन पोर्टल खोलना है कि ऑनलाइन कार बेचने के लिए। So what would be the total available market or total addressable market? ठीक है, total addressable market is all the light vehicles, ये आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट कार्स कितने हैं उसमें? तो यूर सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट इज, अवेलेबल मार्केट इज, स्पोर्ट्स कार कितने रहती है उसमें? इफ द, यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं डायरेक्टली, इफ यू डोंट हैव डेटा फॉर दैट। कई बार ऐसा कि आपको मार्केट एनालिसिस करना है और आपके पास डेटा नहीं होगा, लेकिन यू नो द जनरल फैक्ट्स अबाउट दैट, कि आप गेस कर सकते हैं, उसको गेस्टिमेशन बोल सकते हैं। अपन गेस से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई इतने इतने है। सपोज if the percentage of sports car in total available market is 5%, so आपका टोटल जो लाइट व्हीकल्स का जो वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस था वो 8 करोड़ कार्स पर ईयर था। कंसीडर कीजिए स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल या स्पोर्ट कार्स आर 5%, so 5% of 8 CR are 40 lakhs, ठीक है। लेकिन सपोज 3% ऑफ कार आर सोल्ड ऑनलाइन, अपने को ऑनलाइन पोर्टल बनाना है जो स्पोर्ट कार्स बेच सके, ठीक है। तो अपना उसमें भी अपन उसको फिल्टर कर सकते हैं।
तो 3% कार ही 3% स्पोर्ट्स कार ही ऑनलाइन बेची जाती है, ठीक है. सो नाउ वी हैव द नंबर ऑफ 40 lakhs. So 3% of 40 lakhs would be 1,20,000. So our serviceable addressable market is 1,20,000 cars per year. ये अपना उतना ही अपना टारगेट है. उसके बाद what is our strength? So how many cars we can sell on that? ठीक है. The most important market for our business is considering our current resources. आपको आपके पास कॉल सेंटर कितने हैं, आपके पास एम्प्लॉयज कितने हैं एडवर्टाइज करने के लिए, आप ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हो, उसके ऊपर बेच रहे हो, उसके ऊपर कितने बंदे काम कर रहे हैं, कितने लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉलोअप ले रहे हैं, उनका कॉल करके सर आप उनको एडवाइस दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं आगे कैसे बढ़े. तो ये सारे आपकी अभी की स्ट्रेंथ है या सोर्सेस है. Considering that sources, you can consider only 500 cars per year. First year you will save only 500 cars. आपको पता है 500 कार बेचे, उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ, आपने एम्प्लॉयज बढ़ाए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाए, आपके रिसोर्सेज बढ़ाए, कॉल सेंटर खोल दिया आपने और एम्प्लॉयज लगाए. तो सेकंड ईयर यू आर एक्सपांडिंग. सपोज सेकंड ईयर इट विल बी 800, थर्ड ईयर इट विल बी 1,200. That this is how the market we have to filter our market, or we can say the segmentation of market. So this is the basic strategy of market analysis. अगर आपको कुछ पूछना है इस बारे में या कोई इंटरेस्टेड है बिजनेस के बारे में कि सर मुझे इस फील्ड में बिजनेस करना है, कैसा करना है, कि मेरा टारगेट क्या रहना चाहिए या मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो यू कैन आस्क मी. अगर सपोज मैं ही बिजनेस कर रहा था, मैं आई विल गिव माय एग्जांपल. मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि क्या करना है मुझे. तो मैंने मेरे हेलो. Yes, sir. Now you're audible. I can't expand this video. Yes, sir. Hello. Yes, sir. You're not audible right now. Wait. Meanwhile, anyone having questions, please put in the chat box. हेलो. Yes, sir. ठीक है. तो मैंने बिजनेस स्टार्ट कैसे किया था. आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए में यहाँ पे आया. मैंने 6-7 महीने प्राइवेट कंपनी में जॉब किया. फिर मुझे बिजनेस ही करना था इनिशियली. तो मुझे बिजनेस क्या करना है, इसलिए मैंने मार्केट स्टडी किया कि मैं क्या कर सकता हूँ. बेसिकली आई एम फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सो आई एम इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल प्रोडक्ट्स. तो मैंने मार्केट सर्वे किया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ. जैसे कि मशीनिंग कर सकता हूँ, या फिर फैब्रिकेटेड जैसे कि बॉडी पार्ट्स बनाता हूँ, प्रेस रिलेटेड जा सकता हूँ, या सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ. जैसे कि प्लेटिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इसके सरफेस प्रोसेसिंग बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है. तो मैंने बहुत सारे केसेस स्टडी की कि क्या कर सकता हूँ. एट द टाइम आई कंक्लूडेड दैट आई शुड गो फॉर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, सो दैट आई कैन वर्क फॉर कंपनीज एंड आई कैन आल्सो प्रोड्यूस माय ओन प्रोडक्ट्स. तो मैंने इसे स्टार्ट किया था कि मैं प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग से स्टार्ट करूंगा. फिर मैंने उसके पीछे जो स्टडी किया कि मशीनरीज कितने में आती है, क्या क्या लगता है. तो मैंने उसके पीछे स्टडी किया. उसकी मशीनरी बेसिकली बहुत हेवी जा रही थी, 80 lakhs 90 lakhs. एट दैट टाइम इन 2014 इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी, दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो मैंने फिर मेरे कंस्टेंट बनाए कि ये मेरे कंस्टेंट्स है कि मुझे मेरे पास इतना ही इतने ही फंड्स है, मेरे पास इतना ही स्कोप है, आई कैन एडजस्ट दिस मनी, आई कैन दिस आर माय इंटरेस्ट. मैं कुछ भी नहीं चल सकता. एग्रीकल्चर रिलेटेड तो चालू करना नहीं है, मैकेनिकल रिलेटेड चालू करना है, तो उसमें क्या करना है. सो फिर मैं फाइनल कंक्लूजन पे कि मैं
मशीनिंग रिलेटेड जा सकता हूँ, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम लगे और मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरे मार्केट मार्केट एनालिसिस क्या था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे पास उसमें मुझे इंटरेस्ट है या नहीं है, फिर मुझे उसके पीछे उसमें मेरा नॉलेज है या नहीं है। तो दीज आर माय स्ट्रेंथ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो सब कंसिडर करके मैंने फिर बिजनेस स्टार्ट किया था। एनीबडी हैव डाउट, एनी क्वेश्चंस? Sir, I can see no questions in there. We'll wait for 2 minutes and then. ये ऑनलाइन सेशन इंटरेक्टिव नहीं होता है, ये वन साइड। हाँ, हेलो। Yes, Dheeraj. सर तुम्ही ती PDF मला सेंड करू शकता का? हो, करतो ना रे, तुम्हाला सगळ्यांना शेअर मी करतो ते म्हणजे मी मी इंटरेस्टेड आहे सर मार्केटिंग मध्ये, तर अजून काही नॉलेज गेन करायचे त्यात. तू कोणत्या इयरला रे बेटा? फर्स्ट इयर सर, IT ब्रांच. IT ब्रँचला. बरं बरं, म्हणजे तुला मार्केटिंग मध्ये पुढे जाऊन मार्केटिंग मध्ये करिअर करायचंय, और अदरवाईज म्हणजे बिझनेस मध्ये करिअर करायचं, असं काय आहे? सर म्हणजे गोल तर माझा सक्सेसफुल बिझनेस आहे, पण काम मार्केटिंगचे अजून कर, फंडे शिकायचे सर. बाकी पण ऐकताय, तू हिंदी मधून बोल, आपण हिंदी मधून बोलू. हो तुझं गोल काय म्हटला? आपका गोल क्या सर, है? मेरा गोल एक सक्सेसफुल बिजनेस है सर. मुझे मार्केटिंग के और फंडे सीखने हैं सर. ओके, तो इसलिए जो आपने PPT बनाई है उसमें से बहुत से कंक्लूजन मेरे क्लियर होंगे, इसलिए सर. ओके, आई विल शेयर दैट. Who is ओके coordinator? थैंक I will share with her. She will send you to all. Okay, sir, we have one question in the chat box from Rajneesh. He wants to ask that I want to do business in advertisement industry, so how can I go with that? Where can I find charts? Okay, हाँ. Tell me more about share market. Where is that question? Sir? Sir, before that question only from you can see it in the chat box, sir. Chat with everyone section. How can go with that? ठीक है. बेसिकली मैंने मार्केटिंग की, मैंने सर माय आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है. हेलो. हाँ. बेसिकली मेरा MBA इन फाइनेंस है, ठीक है. आई एम फ्रॉम कोर फाइनेंस. ओके, बट मार्केट जैसे अपने रहते हैं ना, फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं, ठीक है. अपने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सबके सब्जेक्ट्स रहते हैं. सो हमें भी मार्केटिंग वैसे ही सीखा जाए. मैंने फाइनेंस में किया था. देखो, मार्केटिंग मुझे लगता है एक पर्सनल स्किल भी है, जैसे कि HR मार्केटिंग. हाउ यू हैंडल पीपल, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो, लोगों को कैसे हैंडल करते हो, दैट इज बेसिक ह्यूमन रिसोर्सेस. और मार्केटिंग आप लोग अपने को कैसे, खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हो, या आपके प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्रेस करते हो, या आपकी कंपनी को कैसे एक्सप्रेस करते हो, दैट इज बेसिक मार्केटिंग, ठीक है. लेकिन मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं खुद को एक्सप्रेस कर रहा हूँ या मेरे प्रोडक्ट, उसमें इतनी ज्यादा वैरायटी है, जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं. तो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में जाना है ना, वहाँ पे यू कैन गो अप्लाई फॉर दैट कॉलेज. अगर उसके बाद आपको CET या कैट समथिंग देना पड़ेगा MBA के लिए. हमारे टाइम कैट और CET दोनों चलती थी. आई डोंट नो, दे माइट हैव कंबाइंड द एग्जाम. बट आप उस वो कॉलेज के लिए अप्लाई करो. उस एडवर्टाइजिंग के लिए आई थिंक कोई नॉर्थ का कोई कॉलेज है, आई डोंट नो राइट नाउ द नेम ऑफ द कॉलेज, बट वो कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हो. एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो गुड इंडस्ट्री फॉर मार्केटिंग. और वहां जाने के बाद ही आपको ज्यादा उसके ज्यादा नॉलेज मिलेगा. मैं आपको सुपरफिशियली बताऊंगा कि मैंने जो पढ़ा है मार्केटिंग में, आपको वो बताऊंगा. लेकिन मार्केटिंग इज ऑल्सो वास्ट फील इन दैट. So you should go for CAT or CET, apply for a good college, and there are some good college in India for advertisement industry. I'm not recalling the name actually. I will tell you what is the name of that college. ओके सर. हेलो, आपका क्वेश्चन क्या था? वही सर, मुझे पूछना था कि उसका एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज में
वो फंक्शन एक्चुअली कैसे करते हैं, एक्चुअली उसमें कॉम्पिटिशन्स जो जैसे बाकी इंडस्ट्री में देखेंगे हम तो हमें कॉम्पिटिटर्स का पता होता है, राइट। हाँ 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 सो इसमें हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है इसमें कंपटीशन लेस है बट ह्यूज अमाउंट ऑफ एक स्कोप है। स्कोप है इसमें या एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में। या नहीं, ऐसा नहीं है, एडवर्टाइज इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज है देखो, एडवर्टाइज इंडस्ट्री में बेसिकली मार्केटिंग के कौन से सोर्सेज अपन मार्केटिंग कर सकते हैं। एक तो है रेडियो, ठीक है। सेकंड है बिलबोर्ड्स। हेलो, यस सर। ठीक है। मार्केटिंग हाँ कौन से जरिए से कर सकते हैं अपन? बिलबोर्ड्स, यानी रास्ते पे बोर्ड्स बनाना, दैट इज कॉल्ड एज बिलबोर्ड्स, ठीक है। सेकंड है अपन रेडियो पे कर सकते हैं। थर्ड है अपन एडवर्टाइज टीवी पे कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग आल्सो वास्ट फील्ड, वहां पे भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है। आपको अगर उसका डेटा चाहिए कि कितना कंपटीशन है, यू कैन गो फॉर मार्केटिंग कंपनीज एंड सर्च देयर सेल्स। आप शेयर मार्केट में अगर जाए तो उसमें आप फिल्टर कर सकते हैं कि भाई मार्केटिंग कंपनीज कौन सी है, ठीक है। अगर आपकी कोई भी कंपनी का एनालिसिस करना है ना, तो उसका सेल्स देखना है, ठीक है। वहां पे सेल्स कितना है, प्रॉफिट बिफिट छोड़ दो, लेकिन उनका सेल्स कितना है, यानी वो बिजनेस में कितना जनरेट कर रहे हैं। और वहां पे आप सपोज 4-5 जायंट्स पकड़े, अगर आप टिकर टेप या कोई भी ऑनलाइन साइट पे जाओगे और सर्च करोगे भी ये कंपनी का शेयर क्या रेट पे है, और उसके कॉम्पिटिटर सर्च करोगे ना, आपको वहाँ पे मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे कि मार्केटिंग इंडस्ट्री में इनके कॉम्पिटिटर्स ए है। वहाँ पे आप 8-10 कंपनी निकालोगे टॉप, तो उसमें ही आप सपोज एक कंपनी का है 10 करोड़, दूसरी कंपनी का 12 करोड़ होगा, समेशन करोगे तो उसका सपोज आएगा कि भाई 100 करोड़ 150 करोड़ कुछ तो उसका समेशन है, ठीक है। और दैट कैन बी कंसिडर 60% और 70% ऑफ मार्केट। तो उसको 70% गेस करके यू कैन कंसिडर टोटल मार्केट इज ऑफ 150 करोड़ एडवर्टाइजिंग मार्केट। तो वहां पे भी स्कोप है, कितना सेल होता है, कितने लोग है, कितने एम्प्लॉयज है, ये डाटा आपको सर्च करना है। यू कैन गूगल फॉर दैट। और कैसे सर्च करना है ना, उसके पीछे थोड़ा स्टडी करना है कि जाना कैसे है, कैसे स्टडी करना है, कि कोई भी फील्ड में या कोई भी बिजनेस में, प्रोडक्ट में अपने को कैसे स्टडी करना है, कि रिसर्च कैसे करना है अपने। बहुत सिंपल रहता है, लॉजिकली थिंक करने का, उसके पीछे जाना, बैकवर्ड जाना है, क्या क्या हो सकता है। हेलो, यस सर गॉट इट। और और कुछ डाउट है आपको? So one question was there. The people want to know more about share market. शेयर Meanwhile, मार्केट, meanwhile, everyone, the link for the feedback form is given in the chat box. Please fill it. ओके। शेयर मार्केट कैसा रहता है? व्हाट इज शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी की, सपोज एक कंपनी है, इसकी टोटल वैल्यूएशन है, एग्जांपल की बोलता हूँ कि 1000 रुपए उसका वैल्यूएशन है, ठीक है। उसने 10-10 रुपए के शेयर्स बनाए, तो हाउ मेनी शेयर्स वुड बी देयर? 100, ओके। 100 into 10 इज 1000। तो कंपनी क्या करती है, प्रोमोटर्स यानी जो उसके ओनर्स है, प्रोमोटर्स बोलते हैं, उनके पास 20% या 30% शेयर्स रखते हैं। 30% शेयर के, और 70% जो शेयर्स है वो मार्केट में बेचते हैं। दैट इज अ सेकेंडरी मार्केट। जो शेयर मार्केट है दैट इज अ सेकेंडरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट इज जब आईपीओ लॉन्च होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज प्राइमरी मार्केट। कोई भी कंपनी का अगर आईपीओ लॉन्च हो रहा है, दैट इज लॉन्च इन प्राइमरी मार्केट। तो शेयर मार्केट इज बेसिकली सेकेंडरी मार्केट, ये समझ लो पहले, ठीक है। फिर शेयर का प्राइस डिसाइड किससे होता है शेयर मार्केट्स में? दो दो तरह की वैल्यू, एक बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू यानी कोई भी शेयर का, जैसे मैंने बताया था कि 1000 रुपए की एक कंपनी, XYZ कंपनी है, और उसके 10-10 रुपए के 100 शेयर्स, ठीक है, 10 रुपीज के 100 शेयर्स। तो उसका मतलब 1000 रुपए वैल्यूएशन है। वो कंपनी ग्रो होते गई, और कंपनी ने उसके आज के एसेट से सपोज 1,00,000 रुपए, 1000 रुपए से कंपनी के एसेट्स हुए 1,00,000 रुपीज। लेकिन कंपनी ने उसमें क्या किया, 40,000 का लोन ले लिया। तो 60,000 जो है वो कंपनी का, 40,000 उसमें लोन लायबिलिटी आ गई, तो 60,000 एक्चुअली कंपनी की वर्थ हो गई। तो बुक वैल्यू से क्या हुआ, अगर उस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपीज,
और उसमें से लोन फैक्टर है 40,000, तो 60,000 इज दैट्स योर बुक वैल्यू, और 60,000 डिवाइडेड बाय 100 शेयर, तो हर एक शेयर का वैल्यू हो गया 600 रुपीज। तो ये शेयर वैल्यू में इसके बोलते हैं बुक वैल्यू, यानी अकॉर्डिंग टू बुक्स, यानी बैलेंस शीट जो होते हैं वो उसको बुक्स बोलते हैं। बुक्स में एक्चुअल वैल्यू क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। एसेट माइनस लायबिलिटी इज एक्चुअली नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इसको कहते हैं अपन बुक वैल्यू। ठीक है, लेकिन कई कंपनी ऐसे रहती है जिनकी बुक वैल्यू से ज्यादा उनकी मार्केट वैल्यू रहती है। जैसे कंसीडर कर सकते क्रॉम्पटन ग्रूज। क्रॉम्पटन ग्रूज है ह्यूज ब्रांड, एक बहुत बड़ी कंपनी है ब्रांड वाइज। आप कहीं भी मार्केट में जाओगे तो क्या बोलोगे, सर मुझे ये क्रॉम्पटन ग्रूज की मोटर चाहिए, आप आंखें बंद करके सीजी की मोटर रहेगी तो आप खरीद लोगे। इसकी ब्रांड वाली इतनी ज्यादा है कि लोग आधी रात में भी गए तो मोटर ये अवेलेबल है, ले लेंगे। दैट्स ब्रांड वैल्यू। तो वो कंपनी का ब्रांड बन चुका है, एक गुडविल है इतने सालों का कि इतने सालों से वो मोटर सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो वो ब्रांड की वजह से लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लोग क्या करते हैं, मुझे क्रॉम्पटन ग्रूज का शेयर चाहिए क्योंकि ये कंपनी आगे जाके बड़े होगी, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सपोज शेयर तो उसके 100 ही थे, जो 600 अभी 600 रुपए में था, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे 10 शेयर चाहिए, कोई और बोल रहा है मुझे 100 चाहिए, कोई और बोल रहा है 500 चाहिए, तो उसकी डिमांड बढ़ती गई। और वो बेचने वाला क्या करता है, मैंने 600 में खरीदा, मैं 800 में बेचूंगा, फिर 800 वाला कहता है और डिमांड बढ़े, वो 1000 में बेचे। दैट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी शेयर। शेयर मार्केट इज बेसिकली व्हाट आर कस्टमर्स डिमांड, बायर्स डिमांड एंड सप्लाई सेलर्स क्वांटिटी, उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। शेयर मार्केट ऐसे काम कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में स्टडी करो। बेसिकली मैं एक्चुअली मुझे इस सब्जेक्ट दिया गया मार्केटिंग का, दैट्स व्हाई आई टुक इट। अगर मुझे फाइनेंस का सब्जेक्ट तो मैं आपको अच्छी तरह से बता देता कि व्हाट इज शेयर मार्केट वगैरह। विल ट्राई दिस नेक्स्ट टाइम। Okay, thank you, sir. Um, Sir, it was a very nice session. We have learned a lot today, and we have also learned the market analysis importance. Thank you, sir, for giving your time for this session, and thanks to all the participants for their patience. सॉरी फॉर एक्चुअली मुझे ना ऐसा वन स्क्रीन पे काम करना है, कोई भी मेरे सामने नहीं है और मैं बात कर रहा हूँ, इट्स लाइक मोनोटोनस, एक ही जगह चलता है, तो इंटरेक्टिव नहीं होता सेशन। अगर मैं दे रहा हूँ सेशन, आप क्वेश्चन पूछ रहे, दैट शुड बी वेरी इंटरेक्टिव सेशन, वहां पे थोड़ा इंटरेस्ट आता है। और मैंने ऑफलाइन का भी सेशन दिया भी नहीं, और दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सो मे बी इट माइट बी बोरिंग फॉर यू, आई डोंट नो, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। लेकिन मुझे लाइव सेशन देने में मजा आता है और लोगों के साथ बातचीत करते मजा आता है। लेकिन यहाँ पे किसी का स्क्रीन भी चालू नहीं था, और ठीक है, जो चल रहा था वैसे दे दिया मैंने। Thank you, sir. ठीक है, सेशन कंप्लीट करते हैं। ओके, किसी को डाउट हो तो मेरा नंबर, आई विल शेयर माय नंबर। हाउ कैन आई शेयर दिस पीपीटी ऑनलाइन? Hello, sir. So you Okay. can share with Zohadi and she will circulate it to others on WhatsApp. You can rotate it. Okay, चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस। किसी को डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट करे, कोई इशू नहीं है। थैंक यू।